हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम मशरूम दम बिरयानी बनाने वाले हैं और ये बिरयानी हम दो तरीके से बनाएंगे, एक मैरिनेशन वाली और एक बिना मैरिनेशन वाली। तो चलिए फिर इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम यानी कि 3 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। अब चावल को हम 2-3 बार बिल्कुल अच्छी तरह से धो लेते हैं और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो बस इसी तरह से इसे हम साइड में रख देंगे और तब तक हम मशरूम को मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मिक्सर का बर्तन लिया है। अब इसमें हम 1 गड्ढा लहसुन का और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी पुदीना, 1 कटोरी धनिया, थोड़े से कड़ी पत्ता, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से पीस के इसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम मशरूम लिया है। तो मशरूम को हमने गर्म पानी में अच्छी तरह से धो के इसे 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच बिरयानी मसाला। अब बिरयानी मसाला डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद जो पेस्ट हमने बना के रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे जिसे हम हाथ पे घिस के इसमें डालेंगे ताकि इसका स्वाद अच्छी तरह से उतर जाए। अब हम इसमें 1 कटोरी यानी कि 5 से 7 चम्मच दही डालेंगे। अब दही डालने के बाद हम इसमें 200 ग्राम तला हुआ यानी कि फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 बड़े साइज़ के प्याज को फ्राई कर लिया है और इसमें से 3 प्याज को हमने यहाँ पे इस मैरिनेशन के बैटर में डाल दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि चावल, मशरूम और प्याज की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम इसमें 2 चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। केवड़ा एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है। अब सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें 2 तेज पत्ते डालेंगे, 2 से 3 हम लौंग इसमें डाल देंगे, 1 चक्री फूल यानी कि स्टार फूल डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 4 से 5 हम काली मिर्च इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम दोबारा मिला लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे चावल पकने तक मैरिनेट होने देते हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह से मैरिनेट करके फ्रीज़ में रख सकते हैं और जब आपको बिरयानी बनानी है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चावल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पतीले को गैस पे रखा है और इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल के हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 1 चक्री फूल डालेंगे यानी कि स्टार फूल डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। अब चावल डालने के बाद दोबारा हम इसे मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें चावल को 50% पकने तक ही पकाना है। तो आप देख सकते हैं चावल को अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है। तो हम एक बार चावल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल परफेक्टली पक चुके हैं। बस इसी तरह से आपको चावल पका लेने हैं। अब हमने गैस बंद कर लेना है और चावल को हम यहाँ पे इस तरह से छान लेंगे ताकि इसमें से सारा पानी जो है वो निकल जाए और हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने। अब इस्तेमाल करते वक्त इसमें से सारा खड़ा मसाला जो है वो हम निकाल लेंगे। अब ये जो बचा हुआ पानी है इसमें से थोड़ा सा पानी हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। तो बस चावल को हम इसी तरह से ठंडा होने देते हैं, तब तक हम बिरयानी की ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मिट्टी के बर्तन में 5 से 6 चम्मच तेल लिया है।
अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ मशरूम डाल देंगे। आप यहाँ पे पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो अब मशरूम को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे ढक्कन रख के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी को अच्छी तरह से तेल छूट चुका है। तो इसे एक बार हम चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को हमने बीच में से कट कर लिया है। अभी लाइट नहीं है इसलिए बिरयानी का कलर इस तरह से दिख रहा है। अब हरी मिर्च डालने के बाद दोबारा हम इस ग्रेवी को मिला लेंगे और उसके बाद इस पे ढक्कन रख के हम और 5 से 8 मिनट तक इसे पकने देते हैं। तब तक हम बिना मैरिनेशन वाली बिरयानी किस तरह से बनती है वो भी देख लेते हैं। सारी चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, बस प्रोसीजर थोड़ी सी अलग है। तो मैं जल्दी से इसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ। तो गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रख के यहाँ पे 6 चम्मच तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 स्टार फूल, 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक काट के डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल के सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और इसे हम आधा से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट के डालेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 हरी मिर्च डालेंगे जिसे हमने बीच में से कट कर लिया है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल के सारी चीज़ों को मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे ढक्कन रख के 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसमें 200 ग्राम मशरूम डाल देंगे। तो मशरूम को हमने गर्म पानी में अच्छी तरह से धो के इसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मशरूम को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के हम 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं मशरूम अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम गैस को लो फ्लेम पे करके इसमें 1 कटोरी यानी कि 5 से 7 चम्मच दही डाल देंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पे इसलिए करना है ताकि दही जो है वो फटे ना। अब दही डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। तो बस हमारी ये ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाकी की सारी प्रोसेसिंग बिल्कुल मैरिनेशन वाली बिरयानी की तरह ही है। तो चलिए फिर उस बिरयानी की तरफ चलते हैं। मशरूम पकने में अभी थोड़ा टाइम है तो तब तक हम बिरयानी को दम देने के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। मेजरमेंट के लिए हमने इस कटोरी का इस्तेमाल किया है। अब आटे को हम अच्छी तरह से गाढ़ा गूंद लेते हैं। अब आटा गूंदने के बाद इसे हम हाथ पे रोल करके इस तरह से लंबा कर लेंगे ताकि हम पूरे मिट्टी के बर्तन को इसे लगा सके। तो बस इसे ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पे हमने दूसरे गैस पे कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक कोयला गर्म हो जाता है हम बिरयानी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मशरूम भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी लाइट आ चुकी है तो ग्रेवी का कलर भी कितना बढ़िया दिख रहा है। अब गैस को हमने लो फ्लेम पे ही रखना है। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से बन गई है, मशरूम अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें से आधी ग्रेवी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि इस बिरयानी को हम 2 लेयर्स में बनाने वाले हैं। अब आधी ग्रेवी को एक प्लेट में निकालने के बाद जो बची हुई ग्रेवी है उसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। तो जितनी चावल हमने बनाए हैं उसमें से आधे चावल को हम अच्छी तरह से प्लेन करके इसके ऊपर बिछा देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा केसर वाला दूध भी डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना भी डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ढेर सारा फ्राई किया हुआ यानी कि तला हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज डालने के बाद जो बची हुई आधी ग्रेवी थी वो हम फिर से चावल के ऊपर डाल देंगे
और उसके बाद इस ग्रेवी के ऊपर भी हमें बचे हुए सारे चावल डाल देने हैं। अब चावल डालने के बाद जो चावल का बचा हुआ पानी था उसमें से 2 चम्मच पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो नीचे से जले ना। अब पहली लेयर बनाते वक्त हमने जो स्टेप की थी वही स्टेप हमने यहाँ पे रिपीट करनी है। सारे मसाले, केसर वाला दूध, घी, पुदीना, धनिया और फ्राई किया हुआ प्याज हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब बिरयानी की दोनों लेयर्स तो हमने बना ली है। अब इसके ऊपर हम एक छोटी सी कटोरी रख के इसमें कोयला डालेंगे और कोयला डालने के बाद इसके ऊपर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी डालने के बाद तुरंत हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और जो आटा हमने गूंद के लिया है उससे हम इस तरह से ढक्कन और मिट्टी के बर्तन को कवर कर लेंगे ताकि अंदर से धुआं बाहर ना निकले और हमारी बिरयानी को अच्छी तरह से बघार आ जाए, यानी कि स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाए। अब थाली को हमने आटे से बिल्कुल अच्छी तरह से पैक कर लिया है। अब दम देने के लिए हम थाली के ऊपर भी गरम कोयला डाल देंगे और कोयला डालने के बाद हम लो फ्लेम पे बिरयानी को 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि बिरयानी को बिल्कुल अच्छे से दम मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद कोयला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और बिरयानी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से बन चुकी है। अब ढक्कन पर से सारा कोयला हमने हटा दिया है। अब चाकू से हम इस तरह से आटे से पैक किया हुआ ढक्कन निकाल लेते हैं। क्या बात है, ढक्कन खोलते ही बढ़िया सा स्मेल आ गया। अब इसमें से जो कोयले वाला बाउल है वो भी हम निकाल लेंगे और मैं बिरयानी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बन चुकी है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बन चुकी है और इसमें से स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ गया है क्योंकि इसमें हमने कोयला डाला था तो बहुत ही अच्छा स्मोकी इफ़ेक्ट आ गया है। तो बिरयानी को हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और सर्व करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना और तला हुआ प्याज डाल देंगे। तो बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसके साथ रायता भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मैरिनेशन वाली बिरयानी और ये है हमारी बिना मैरिनेशन वाली बिरयानी। वैसे दोनों में से मैरिनेशन वाली बिरयानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन आप दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी पसंद आती है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।